चलो भाई, प्रशांत किशोर इलेक्शन जीत चुके हैं, ठीक है। एंड उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार को अप्रॉक्स 20,000 के वोट मार्जिन से हराया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई बीजेपी को कितना डेंट पड़ा है एंड प्रशांत किशोर जी किसका वोट लेके जीते हैं। देखिए, एक्चुअली तो उन्हें जनता का वोट मिला है एंड पीपल का मैंडेट है, तो प्रशांत किशोर जी जीते हैं। बट एक्चुअली में प्रशांत किशोर जी लास्ट 2 ईयर्स पहले वो अपना पार्टी बनाए एंड फाइनली वो इलेक्शन को जीत जाते हैं। तो कुछ तो लॉजिक होगा भाई। लॉजिक ये है कि कुछ फ्लक्चुएटिंग वोटर होता है। फ्लक्चुएटिंग वोटर बोले तो जो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, ठीक है, वो किसी को वोट कर सकता है। और हर पार्टी का कुछ फ्लक्चुएटिंग वोटर होता है। इट मीन्स कि वो अपने पार्टी को वोट देता है, बट अगर उसे लगे कि नहीं भाई मेरा पार्टी अच्छा है या ये नहीं है वो नहीं है, तो वो दूसरे पार्टी को भी वोट कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 2025 के लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शन में नितिन नवीन सेम बांकीपुर सीट से 50,000 के मार्जिन से जीते थे। तो क्या वो 50,000 का जो मार्जिन था वो उनका कोर वोटर था? नहीं, वो उनका कोर वोटर नहीं था। उसमें से अप्रॉक्स 30,000 जो था वो फ्लक्चुएटिंग वोटर था, जो कि प्रशांत किशोर जी के पक्ष में गया है। सेम अगर हम आरजेडी का कैंडिडेट का देखते हैं तो उसका भी अप्रॉक्स 20,000 जो फ्लक्चुएटिंग वोटर था वो गया है प्रशांत किशोर जी को। तो अब आप बोलोगे कि भाई आरजेडी का तो ज़्यादा होना चाहिए था नुकसान, ज़्यादा वोटर प्रशांत किशोर जी के पास जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे आरजेडी को वोट कभी मतलब आरजेडी को वोट उतना कभी पड़ता ही नहीं था। ये प्रॉपर बीजेपी का गढ़ था, ठीक है। तो यहाँ पे वोट जो फ्लक्चुएटिंग वोटर होता है वो बीजेपी का ज़्यादा था। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जितना जिसका ज़्यादा वोट शेयर होगा उतना ही ज़्यादा उसका फ्लक्चुएटिंग वोटर होगा। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इस कारण क्या हुआ कि बीजेपी का जो मैसिव फ्लक्चुएटिंग वोटर था वो जाके चला गया प्रशांत किशोर जी के पास। एंड सबसे पहले तो जो वो 30,000 का जो फ्लक्चुएटिंग वोटर था वो इनको पड़ा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे नुकसान हो गया। एंड अगेन जो आरजेडी का जो वोट पड़ने वाला था 20,000 वो पड़ गया जाके प्रशांत किशोर जी को। तो वो यहाँ पे बीजेपी को नुकसान पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो जो फ्लक्चुएटिंग वोटर था वो कभी बीजेपी को पड़ जाता था वोट, तो बीजेपी अप्रॉक्स 50,000 के मार्जिन से जीतता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा मसला है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी का या वोटर जाके वोट कर रहा है प्रशांत किशोर को, या आरजेडी का वोटर वोट जाके कर रहा है प्रशांत किशोर को। और एक और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्या बीजेपी क्लीन स्वीप हो गई है? नहीं, बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं हुई है भाई। देखो, अगर यहाँ पे 44,827 वोट पड़ा है, यानी अप्रॉक्स समझ लो तो 30% वोट पड़ा है इनको, मतलब बीजेपी को 30% वोट मिला है भाई। यहाँ पे समझ रहे हो, 50% 60% कह सकते हो तो प्रशांत किशोर जी को मिला है एंड 30% बीजेपी को मिला है, 10% अदर्स लेके गए हैं वोट। तो यहाँ पे वोट भाई अच्छा खासा मिला है, 40-60 का मामला है। यानी वोटर अभी भी बीजेपी, कोर वोटर जो बीजेपी का है वो अभी भी सपोर्ट करता है बीजेपी को, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी से हट रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर जी 40,000 50,000 के मार्जिन से जीतते, ठीक है, 50,000 के मार्जिन से जीतते, और ये जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है नीरज कुमार सिन्हा, ठीक है, इनको अगर केवल जो आरजेडी वाला हालत है वो हो जाता, यानी 14,000 15,000 20,000 ऐसा वोट मिलता, इसका मतलब है कि बीजेपी क्लीन स्वीप हो गई है। बीजेपी का कोर वोटर जो है बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारा जो है, अगर ये हारा है बीजेपी तो सीजेपी प्रोटेस्ट कह सकते हो, प्लस सीजेपी का उतना असर नहीं पड़ा है, ठीक है। ज़्यादा असर पड़ा प्रशांत किशोर जी का। यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट है प्रशांत किशोर जी का, सीजेपी का इम्पैक्ट नहीं कह सकते हो। अगर सीजेपी का भी इम्पैक्ट होता तो ये जो है यहाँ पे क्लीन स्वीप हो जाते बिल्कुल ही बोल्ड, ठीक है। बट यहाँ पे बोल्ड नहीं हुए, यहाँ पे थोड़ा सा बचे हैं, कैच आउट वगैरह कह सकते हो हुए, ठीक है। बोल्ड होना मतलब सीधे एकदम विकेट में बॉल घुस जाना। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि प्रशांत किशोर जी इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाए, ठीक है। और बैक साइड में आप कह सकते हो कि सीजेपी प्रोटेस्ट पेपर लीक ये सब जो मुद्दा चल रहा था वो भी डेंट किया है बैक डोर में। मैं ऐसा नहीं कह रहा फ्रंट में प्रशांत किशोर जी को सारा क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ग्राउंड पे अपने मुद्दों को बांकीपुर के जनताओं को समझाने में कामयाब रहे। तो ये सब प्रशांत किशोर जी का है।